अरे ये मेरे पेट में अचानक दर्द कैसे होने लग गया। अरे बहू, बेटा, अरे बहू जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, क्या हुआ मम्मी जी, क्यों चिल्ला रहे हो? बहू, मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लग गया है। बहुत तेज दर्द हो रहा है मुझे। बहू, बेटे को बुलाओ जल्दी। सुनो जी, इधर आओ तो देखो क्या हुआ मम्मी जी को। अरे क्या हो गया? क्या हो गया माँ को? हे भगवान, क्या हुआ माँ? बेटा मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। नमक अजवाइन कुछ लेके आऊं क्या? जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा आपने। अरे मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया, बहुत तेज दर्द अचानक ही होने लग गया है। क्या खाया माँ ने खाने में? खाना ही खाया था। अरे कोई दवाई दे दो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऐसा करो, आप अपने पड़ोस वाले डॉक्टर को दिखा के ले आओ इनको। चलो माँ, खड़े हो जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। चल चल, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, उठा मुझे। आओ मेरा हाथ पकड़ो। जाइए दिखाइए। अरे रुक, आ रही हूँ, गाड़ी निकाल दो। आराम से जाना। आ जाओ माँ, अंदर आ जाओ, आराम से आना। सुनो, माँ के लिए पानी लेके आना। बैठो माँ, बैठो बैठो। लीजिए मम्मी जी पानी। लो माँ, पानी पियो। क्या कहा डॉक्टर ने? माँ के पेट में पथरी हो गई है, डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मुझे तो ऑपरेशन से बड़ा डर लगता है बेटा, पता नहीं भगवान कैसे क्या कराएंगे। माँ आप आराम करना, आज तो डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है, लेकिन कल ऑपरेशन के लिए लेके जाना है। तो ऑपरेशन के बाद में माँ जी को कुछ दिन तो रेस्ट करना पड़ेगा ना, है ना मम्मी जी? महीना भर तो कम से कम रेस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, महीना भर रेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करिए ना, आप मम्मी जी को इनके मायके छोड़ के आ जाइए, और मेरी मानो तो ऑपरेशन भी वहीं करवा लेना मम्मी जी, है ना? इनका ऑपरेशन भी वहीं करवा देंगे ना, और वहीं पर ये रेस्ट भी कर लेंगे। इनके मायके आज ही छोड़ आइए इनको। क्या कहा तुमने? मैं ऑपरेशन करवाने के लिए अपने मायके चली जाऊं? क्यों? अरे क्या है ना मम्मी जी कि अब आप ऑपरेशन करवाएंगी तो रेस्ट करेंगी, और फिर आपकी सेवा करनी पड़ेगी, और यहाँ सेवा करने वाला कौन है आपकी, तो इसलिए। देख इसको क्या बोल रही है ये। अरे कौन क्या, तुम करोगी मैं करूंगा, हम दोनों मिलके माँ की सेवा करेंगे। अरे हम दोनों मिलके कैसे सेवा करेंगे? आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हो, वापस शाम को आते हो, हैं? कहाँ से आप सेवा कर लोगे मम्मी जी की? दिन भर में अगर इनको पानी पीना हुआ, बाथरूम जाना हुआ, कुछ करना हुआ तो कौन करवाएगा? हाँ तो ऑफिस जाऊंगा तो दिन भर तो तुम देखभाल कर लेना, शाम को मैं आ जाऊंगा। मैं मैं तो ना एक पानी के गिलास भर के भी नहीं देने वाली हूँ इनको। बहू, अरे चिल्लाइए मत मम्मी जी, नहीं तो आपके पेट में फिर से दर्द हो जाएगा। तेरी पत्नी को इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी सास से कैसे बात की जाती है, हैं? मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया पाल पोस करके, हैं? और आज जब सेवा की बारी आई तो तेरी पत्नी कह रही है कि मुझे मायके भेज दो। समझा नहीं सकता तू अपनी बीवी को? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है माँ बेटे को, छोड़ाओ इनको मायके। माँ की सेवा करना हम दोनों का फर्ज है। अच्छा, आज बड़ा फर्ज याद आ रहा है। ये फर्ज उस वक्त कहाँ चला गया था जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, जब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और फिसल के गिर गई थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे भी रेस्ट करने के लिए बोला था 15-20 दिन के लिए। तब मम्मी जी आपने क्या किया था, याद है ना आपको? याद कर लीजिए। हेलो, हाँ भाभी। अरे नहीं, अभी तो बहू के दूसरा महीना चल रहा है। हाँ प्रेग्नेंट है ना, हाँ दूसरा महीना। मम्मी जी, भाभी मैं बाद में बात करती हूँ जी, जल्दी आइए। मम्मी जी, ये क्या हो गया? बेटा जल्दी डॉक्टर को बुला। बहू, मम्मी जी क्या कहा डॉक्टर ने? बहू, तुम बाथरूम से बाहर आ रही थी, बाहर शायद पानी पड़ा था, उस पे पैर लग गया तुम्हारा और तुम फिसल के नीचे गिर गई। पेट पे चोट लग गई थी, इसलिए बच्चा गिर गया, मिसकैरेज हो गया तुम्हारा।
अब देखो, ये ज़्यादा रोना धोना करने की ज़रूरत है नहीं, संभल के चलना चाहिए था, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था अपना, है। तुम्हें खुद को नहीं पता था कि तुम 2 महीने प्रेग्नेंट हो, है। लेकिन अब खैर छोड़ो, अब नहीं रखा ध्यान तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अब डॉक्टर ने बोला है कि तुमको 15-20 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हारे भाई को फ़ोन करवा दिया है बेटे से, वो आ रहा होगा अभी, तो तुम चली जाओ अपने मायके, वहीं कर लेना रेस्ट। क्या है कि अब 15-20 दिन तुम तो उठोगी नहीं, कोई काम धाम तो तुम करोगी नहीं, तो तुम्हें बिस्तर पर बैठे बैठे कौन पानी ला के देगा, है, कौन खाना ला के देगा। मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, मेरे से तो घर के बाकी काम हो जाए वही बड़ी बात है। फिर तुम्हारे ससुर जी भी ऑफिस जाते हैं, तुम बेटा भी ऑफिस जाता है ना। तो तुम अपने मायके ही चली जाओ सेवा करवाने के लिए, और वैसे भी बेटियों को सेवा मायके में ही करवानी चाहिए। तो कपड़े वपड़े कोई डालना है बैग में तो डाल लो, आ रहा है तुम्हारा भाई, चली जाओ मायके। याद आ गया मम्मी जी? मैंने उस वक्त अपना बच्चा खो दिया था, मुझे उस वक्त आप लोगों के सपोर्ट की, अपनेपन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने कहा कि यहाँ तुम्हारी सेवा कौन करेगा, यहाँ तुम्हें पानी का ग्लास भर के कौन देगा, इसलिए अपने मायके चली जाओ। मेरे भाई को बुलाया और मुझे उसी दिन घर से निकाल दिया अपने मायके के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपको मेरे काम ना करने पड़े, मेरी सेवा ना करनी पड़े। तब आपका भी तो फर्ज बन रहा था मम्मी जी कि आप मुझे यहाँ पर रखती, मुझे दिलासा देती, मुझे गले से लगाती और बोलती कि कोई बात नहीं बहू, ये समय बीत जाएगा और बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं किया मम्मी जी, आपने अपना फर्ज नहीं निभाया मम्मी जी, और आपके बेटे ने भी आपका ही साथ दिया। आप दोनों ने मिल करके मुझे मेरे मायके भेज दिया। तो आज आप दोनों फर्ज की बात कैसे कर सकते हैं? जो बीत गया। जो लोग खुद के फर्ज नहीं निभाते ना मम्मी जी, उनको दूसरों को फर्ज के पाठ नहीं पढ़ाने चाहिए। अगर मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वही करोगी? अरे मम्मी जी, ये तो कर्मा है जो लौट करके सामने जरूर आता है। कर्म कभी भी किसी को नहीं छोड़ते। जो कर्म आपने किए हैं ना, वही आज आपके सामने आए हैं। उस दिन आपने मुझे मेरे मायके भेज दिया था, आज मैं आपको आपके मायके भेज रही हूँ। वही गलती, लेकिन माँ बाप का सेवा करना हमारा फर्ज है, हम दोनों अपना फर्ज जरूर निभाएंगे। मम्मी जी, मैं एक बहू होने के नाते अपने फर्ज निभा देती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से ससुराल वाले भी अपने फर्जों को याद रखेंगे।